हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जुंजी कलेक्शन एपिसोड नंबर 2 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इविसाका को दिखाया जाता है जो कि बहुत टेंशन में रहता है। वह सड़क पर चल रहा था और कह रहा था कि आज मेरा मन ठीक नहीं है, आज मेरा दिल कह रहा है कि आज मेरे साथ कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। तभी वह एक बोट से टकरा जाता है। फिर वह एक होटल में जाता है जहाँ पर वह चाय और सिगरेट पीते रहता है। वह एक मैगजीन को उठाता है और फिर उसको पढ़ने की कोशिश करता है। तभी उसके अंदर एक डरावनी मॉडल दिख जाती है जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर उसको कई दिन तक उसके सपने आने लगते हैं, वो रात में सो नहीं पाता है। फिर यह सब बात अपने दोस्त ओडा को बताता है। जब उसका दोस्त यह सब सुनता है कहता है कि वह सही में इतनी बुरी डरावनी सी दिखती है, फिर कि तुम स्क्रिप्ट लेके आए हो कि नहीं आए हो। फिर इवासाकी कहता है नहीं, मैंने अभी तक लिखी नहीं है। ओडा कहता है अगर तुम्हें लिखनी नहीं है तो तुम मुझे बता दो, मैं दूसरे से लिखवा सकता हूँ। फिर यहाँ इवासाकी कहता है नहीं, मैं लिख के देता हूँ। फिर वह रात को स्क्रिप्ट लिखने बैठता है और सोचता है कि अच्छा हुआ कि मैंने उस मैगजीन को दोबारा नहीं देखा, नहीं तो उस डरावनी औरत का शक्ल मेरे ज़िंदगी में हमेशा रहता। फिर कुछ दिन बीतता है, फिर वह लोग कंपटीशन जीत जाते हैं इस स्क्रिप्ट का। फिर वह कहते हैं कि इस स्क्रिप्ट पर हमें एक फिल्म बनानी चाहिए। ओडा कहता है कि अब मुझे एक हीरोइन की ज़रूरत है। उसका दोस्त कहता है कि हम इसी भी कॉलेज से उठा सकते हैं। ओडा कहता है कि नहीं, हमने इस कॉलेज में मैंने पूरा देख चुका हूँ, यहाँ पास कोई भी मेरे फिल्म के हीरोइन के लायक नहीं है। वह कहता है हम इसके लिए ऑडिशन लेंगे। फिर वह ऑडिशन लेने के लिए ऐड डाल देते हैं। फिर उसके बाद उसके पास 3 लेटर आते हैं ऑडिशन के। फिर वह उस लेटर में से पहला लेटर फाड़ते हैं तो उसका एक लड़की का निकलता है जो कि बहुत सुंदर थी। वह एक हाई स्कूल गर्ल थी। उसको देखकर सभी लोग कहते हैं कि इसको लेना चाहिए, ये बहुत सुंदर है। फिर उसके बाद ओडा एक और लेटर को फाड़ता है जिसमें से एक भद्दी सी शक्ल की औरत निकलती है। इवासाकी देखकर कहता है कि यह वही लड़की है जिसको मैंने मैगजीन में पढ़ा था, यह वही चुड़ैल है जो बहुत डरावनी दिखती है। ओडा कहता है कि हमें इसको भी बुलाना चाहिए। फिर यह कहकर उन दोनों को बुलाया जाता है ऑडिशन के लिए। फिर वह पहली लड़की आ चुकी थी। ओडा तुम उसको कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, तुम जितनी फोटो में दिखती हो उससे ज़्यादा ही सुंदर हो। वहाँ पर वह भद्दी शक्ल वाली औरत भी आ जाती है, कहती है कि मैं फूजी मियाँ हूँ। फिर यहाँ ओडा कहता है हाँ फूजी मियाँ, में हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, आओ यहाँ पास बैठो। ये इशिकावा है, यह तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है। यह कहते ही वह बहुत खुश हो जाती है फूजी। फिर यह लोग शूटिंग के लिए शूट पर जाने लगते हैं। फिर वह गाड़ी में एक उसका दोस्त कहता है कि हम लोग पहाड़ की ऊंचाई पर जा रहे हैं, शहर से दूर। यह ऐसा लगता है कि हम लोग हॉरर फिल्म बनाने जा रहे हैं। यह सुनकर सभी लोग हंसने लगते। तभी फूजी भी हंसने लगती है और जब वो हंसती है तो उसके दांत दिखने लगते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं। फिर वह लोग साइड पे पहुंच जाते हैं। तभी ओडा कहता है कि यह कितना सुंदर जगह है। फिर फूजी भी कहती है कि मुझे यह जगह बहुत पसंद आया, शहर से दूर, मुझे ऐसे जगह बहुत पसंद है। यह सब सुनकर बाकी लोग भी थोड़ा घबरा जाते हैं। फिर वह शूटिंग शुरू हो जाती है। फूजी इवासाकी को देखने लगती है। फिर उसका दोस्त कहता है इवासाकी, तुम्हें वह फूजी बहुत देर से घूरे जा रही है। इवासाकी कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं आता हूँ। फिर वह जंगल में जाने लगता है। तभी फूजी उसका पीछा करने लगती है। इवासाकी उसको देखकर डर जाता है, वह भागने लगता है। फूजी भी उसका पीछा करने लगती है। फिर वह पीछे पेड़ के पीछे छुप जाता है। फूजी उसका पीछा कर ही रही थी। फिर वह दौड़ते हुए ओडा के पास आता है और अपने फ्रेंड लोग को कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, हमें जल्द से जल्द उस लड़की को छोड़ के जाना चाहिए, मुझे नहीं करना यह सब शूटिंग। फिर ओडा कहता है कि हम अभी नहीं जा सकते, हम जंगल के बीच में हैं और किसी को छोड़ के तो बिल्कुल नहीं। तभी वहाँ पर फूजी आ जाती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर शूटिंग चल रहा था। जब शूटिंग बहुत देर तक चल रहा था तो फूजी यह सब देखकर बहुत नाराज़ होती है और जाती है ओडा के पास और कहती है कि मेरा सीन कब आएगा, तुम सिर्फ इन्हीं दोनों के साथ शूट कर रहे हो, मेरा भी सीन बताओ जल्दी। फिर ओडा कहता है थोड़ी देर बाद आएगा और तुम्हारा मेन रोल है इस सीन में, इसलिए तुम आराम कर लो। फिर वह यह सब कहते हुए ओडा अपने दोस्त लोग से बात करने लगता है कि हमें उसको 2-4 सीन देकर इस सीन को पूरा करेंगे, फिर हम लोग घर निकल लेंगे। इतना कहते ही एक और दोस्त आ जाता है उसके पास भागते हुए और कहता है
कि फौजी उस मॉडल को कच्चा चबा रही है, अब वो भी चबा चबा के खा रही है। यह सब सुनकर डर जाते हैं। ओडा कहता है चलो मुझे जल्दी बताओ कि वह कहाँ है। फिर वह लोग उसके पीछे जाते हैं। फिर उसका दोस्त बताता है कि मुझे नहीं जाना वहाँ पास। तो वह ओडा कहता है कि तुम ही तो हमें रास्ता बताओगे। फिर वह लोग उस जगह पे पहुँचते हैं, कहते हैं कि ये देखो यह खून ही खून है इससे। वह लोग खून को देख कर बहुत डर जाते हैं। तभी फौजी उनके पीछे से निकलती है। वह फौजी को देखते हैं और बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि फौजी पूरे खून ही खून हो चुकी थी। बस सभी लोग उसको देखकर भागना शुरू कर देते हैं। तभी फौजी के पीछे दौड़ना शुरू करती है, फिर एक को पकड़ लेती है, फिर उसको पकड़कर उसके गर्दन को खाने लगती है। यह सब देखकर इवासाकी बहुत डर जाता है और दौड़ने लगता है और घबराहट में गिर जाता है। फिर फौजी उसके पास आने लगती है और कहती है कि तुम मुझे मिल ही गए फाइनली। फिर यह सीरीज खत्म हो जाती है। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जुंजी कलेक्शन का एपिसोड नंबर 2 पार्ट 2 को। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें यहाँ पास एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि रात में सो रही थी। उसके गेट के पास अचानक से कोई आ जाता है, फिर वह उसको देखती है, फिर वह अंदर आ जाता है और लड़की उसको देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर वह सुबह को डॉक्टर लोग आ जाते हैं। लड़की कहती है कि मुझे मरना नहीं है, मेरी जिंदगी खतरे में है। डॉक्टर कहता है अरे तुम्हारी बीमारी का इलाज हम ढूंढ रहे हैं, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि तुमको ठीक कर सके, लेकिन हमें इलाज नहीं मिल रहा है, बस तुम हिम्मत मत हारना। लड़की कहती है इस सब से कोई फायदा नहीं होने वाला है, कल रात को मैंने यमराज को देखा है। डॉक्टर कहता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, वह एक यमराज नहीं था, वह दूसरे वार्ड का एक मरीज था जो कि अपना तुम्हारी तरह यहाँ इलाज करने आया है। लड़की कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, कोई इंसान इतना डरावना नहीं हो सकता, वह इंसान ही नहीं है, वह इस दुनिया का नहीं है, वह एक मॉन्स्टर है, वह मुझे लेने आया था। डॉक्टर कहता है कि कैसी बहकी बहकी बात कर रही थी ये लड़की, यह बेवकूफ है क्या, इसके अंदर दिमाग नहीं है, कैसी अपमानजनक बातें कर रही थी। बस दूसरा डॉक्टर कहता है कि सर शायद तक इसके जीवन में कुछ ऐसा अनहोनी हो चुका था जिसके कारण मरना नहीं चाहती, इसलिए यह बहुत ज्यादा डरी रहती है। फिर वह लोग दूसरा डॉक्टर पूछता है कि वह आदमी कौन था सर जो कि रात में चल रहा था, वह वाकई में बहुत ज्यादा डरावना दिख रहा था। डॉक्टर कहता है कि वह 2 महीने पहले आया था मेरे पास इलाज करवाने। वह बताता है कि मुझे बहुत ज्यादा ही लंबे सपने आते हैं। डॉक्टर पूछता है कि तुम्हें कितने लंबे सपने आते हैं। आदमी बताता है कि मैंने शुरुआत में तो जब रात को सोता था तो पहले मुझे लगा कि 2-3 दिन लंबे सपने हैं, फिर कल रात को ही 1 साल पूरे हुए एक सपने को। डॉक्टर सुनकर हैरान हो जाता है कि ये क्या कह रहा है। फिर वह उसको कहता है कि सबसे लंबा सपना कितने दिनों का था। वह आदमी बताता है कि सबसे लंबा सपना मेरा 10 साल का था। डॉक्टर कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। फिर वह एग्जामिनेशन करने लगता है उसे। फिर एक रात को देखता है डॉक्टर कि कुछ हरकतें हो रही है इस मरीज के शरीर में। फिर वह उसको जगाने लगता है क्योंकि वह मरीज कुछ ज्यादा ही गहरा सपना देख रहा था। उसे मारकर उठाता और कहता है कि मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, तुम्हें याद है ना। तो फिर वह कहता है मरीज कि डॉक्टर इस बार तो मैं कुछ ज्यादा ही लंबा सपना देख लिया हूँ, यह सपने धीरे धीरे लंबे होते जा रहे। एक समय पे तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कि असली दुनिया कौन है और नकली दुनिया कौन है। मैं बहुत ज्यादा फंस चुका हूँ डॉक्टर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। बस इतना कहते ही डॉक्टर आता है मिलने इस मरीज से। मरीज पूछता है कि तुम कौन हो, मैं कहाँ हूँ। फिर वह डॉक्टर बताता है कि मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, तुम्हारा नाम ताकसुरू है, तुम मेरे पास इलाज करवाने आए थे 2 महीने पहले। फिर वह जानता है अच्छा डॉक्टर आप हो। फिर वह कहता है कि मेरी बीवी मीना कहाँ है। वह मीना से मिलने के लिए उत्साहित हो जाता है। फिर वह दूसरे वार्ड में चल जाता है जहाँ पास वही लड़की रहती है जिसको यह पहले मिल चुका था, फिर लेकिन यह सपना में इससे मिला हुआ था। फिर इससे मिलता है। वह लड़की इसको देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, कहती है या फिर मुझे लेने आ गया मॉन्स्टर। फिर वह डॉक्टर उन लोग को उसको पकड़कर उसे अपने वार्ड में ले आता है। डॉक्टर बताता है कि तुम सपना देख रहे थे, तुम हकीकत में वो लड़की नहीं है तुम्हारी वाइफ, वह कोई और है, वह
ताकसुरु कहता है कि डॉक्टर मैं कब ठीक होऊंगा, मेरा धीरे धीरे हालत बहुत खराब होते जा रहा है, मुझे बहुत ज्यादा ही डरावने सपने आते हैं जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा ही डर जाता हूँ, प्लीज डॉक्टर मेरी हेल्प करो। इतना कहकर डॉक्टर कहता है मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं, वह फिर बहुत ज्यादा ही उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर एक दिन आता है जिस दिन वह हवा में मिल जाता है, फिर वह उस सपने से छुटकारा पा लेता है। डॉक्टर उसकी बॉडी से निकाले हुए क्रिस्टल की जांच करने लगती है क्योंकि उसके दिमाग में कुछ क्रिस्टल थे। वह उनको देखने लगता है और देखकर सोचता है कि मैं इसका कुछ कर सकता हूँ। फिर वह मीना के बॉडी में डाल देता है। मीना से जाकर पूछता है कि तुम्हारी हालत कैसी है। मीना बताती है कि डॉक्टर कुछ दिन से मेरा सपने बहुत ज्यादा लंबे आ रहे थे, लेकिन मीना को यह पता नहीं था कि यह डॉक्टर ही की चाल थी कि उसके बॉडी में डाल दे। फिर वह जाने लगता है। फिर वापस उसका दूसरा डॉक्टर इस डॉक्टर से पूछता है कि सर ये मीना पेशेंट की हालत भी उसी पेशेंट की तरह हो रही है जो इससे पहले था, वह भी उसी की तरह दिखने लग रही है, बहुत ज्यादा डरावनी। उस मरीज के शरीर से निकले हुए पार्टिकल्स मैंने उस मीना के शरीर में डाल दिए क्योंकि मैं चाहता था कि वह इतना डर रही थी अपनी मौत से, अब उसे सुकून की मौत मिलेगी, लेकिन उसे कभी पता ही नहीं चलेगा कि वह मर चुकी है। मुझे इतने लंबे सपने आएंगे कि उसे सुकून की मौत मिलने के बाद उसे लंबी जिंदगी मिल जाएगी, लेकिन उसका दिमाग कभी मरेगा नहीं। वह लड़की का हालत बहुत बिगड़ जाता है। फिर यह एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर दे और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।